जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुआ है आतंकी हमला। 2019 के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला यहां पर किया गया है। हमले में करीब 28 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। धर्म पूछकर आतंकियों ने इन लोगों को गोली मारी। हमले की खबर मिलते ही गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री को श्रीनगर के पुलवामा जाने का आदेश दिया, जिसके बाद अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं, जिसके बाद वो पुलवामा भी जाएंगे। दूसरी तरफ सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं श्रीनगर के स्थानीय निवासियों की अगर हम बात करें तो आतंकियों की इस कायराना हरकत से वो खासे नाराज नजर आ रहे हैं। तो पहलगाम में ये बड़ा आतंकी हमला अंजाम दिया गया, जिसमें अब तक 28 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। बता दें आपको, उसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन तो शुरू कर ही दिया गया है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों के जवानों को यहां पर तैनात कर दिया गया है। पर्यटकों के धर्म पूछ कर उनसे गोलियां मारी गई हैं। क्या कहेंगे मुनि जी, किस तरीके से यह जो हमला हुआ है वास्तव में बड़े निंदा के निंदा कम है। किस तरीके से आप संदेश देंगे और कैसे इसका विरोध करेंगे आप? देखिए, इसकी तो निंदा तो हमें करना ही चाहिए ना। मैंने पहले कहा कि पत्थर बनना होगा। हिंदू सनातन यदि बचाना हो तो कट्टर बनना पड़ेगा। हमें कट्टर बनना, वो उनके धर्म के प्रति कट्टर है। जिस तरीके से आप समझिए कि वहां पर आई कार्ड देखा गया कि हिंदू कौन है और उस हिसाब से मारा गया है। महाराष्ट्र से कुछ लोग फंसे हुए हैं। इनकी मानसिकता ऐसी है कि अब एक नई वाट हो गई है कि कांग्रेस के समय पे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ज्यादा हुआ था। अब एक टिकट हुआ कि औरंगाबाद के अंदर एक औरंगजेब की जो कब्र है, उस कब्र को अब हिंदूवादी सरकार उसको कब्र से बाहर मिटाना चाहती है। बराबर है ना। तो ये जो दर्द जो आतंकियों को हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर जब तक ये औरंगजेब कब्र से बाहर निकलेगा नहीं, बराबर, तब तक औरंगजेब मरेगा नहीं। ये कहीं न कहीं लगता है कि अब एकजुट होना पड़ेगा। और जिस तरीके से जो पहलगाम में हुआ है, वास्तव में ये तो खतरनाक चीज है, क्योंकि सैलानी मतलब एक कम से कम जम्मू कश्मीर का भी नुकसान कर रहे, देश का भी नुकसान कर रहे हैं। ये आतंकवादी हमला सिर्फ सैलानियों पे नहीं है, ये हमारी धार्मिक आस्था है। जहाँ पहलगाम से हम वैष्णो देवी के लिए जाते हैं, कई तीर्थ यात्री भी होंगे इसमें। कई ऐसे लोग होंगे जो निर्दोष लोग, जिनको पता ही नहीं होगा कि आज हमारा ये आखिरी जीवन है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, जैसे इजराइल ने उनको एक सबक सिखाया था, नंगे करके उनको सीरियत लॉ के हिसाब से इन पे कार्रवाई की थी। और अमेरिका ने सबसे बड़ा उदाहरण है इंटरनेशनल लॉ, जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ को नहीं परवाह करते हुए इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत लादेन को जब मारा तो पूरा विश्व ने कहा कि हमने आतंकवाद को ख़त्म किया। आतंकवाद जिसने बढ़ाया है उसने आतंकवाद ख़त्म नहीं किया। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान ख़त्म हो जाए, लेकिन इनकी ये भूल है। सदियों से ऐसे लोग आतंकवादी बन के आए हैं। लेकिन हमें इन लोगों को सबक एक ही तरीके से सिखाना है कि पाकिस्तान में घुस के इनके ठिकाने पे हमला करें। हिंदुस्तान का हर मुसलमान भी आए आगे कि हम हिंदुस्तानी ये करके, और हर किसी को साथ में लेकर अब्दुल हमीद बनना होगा और कुछ नहीं, अब्दुल हमीद बनना होगा और अब्दुल हमीद के ज़रिए इसको जवाब दिया जाएगा। और लगता है कि देश की जो सरकार है, जो देश की सरकार यानी पीएम नरेंद्र मोदी हैं, जैसे उनसे बहुत उम्मीद लोगों की है कि जिस तरीके से आपने देखा कि पहले उन्होंने अंजाम दिया, लगता है इस बार भी अंजाम देने की आवश्यकता है। 100% देंगे। हमारी ये पूरी आस्था और विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब बिल्कुल सही तरीके से देंगे। मैं सारे मुस्लिम समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम शांति प्रिय समाज है। पूरा भारतीय संस्कृति जैन धर्म की श्रमण संस्कृति से शुरू हुई थी, जिसने अहिंसा, दया और धर्म का रास्ता दिखाया। इसीलिए भारत आज भी कभी किसी पर हमला नहीं किया। और हमारे देश में कहीं पे भी मंदिर टूटे या फिर किसी हिंदू के ऊपर हमला हो, किसी हमारे हिंदू माँ बहन बेटी, और सिर्फ हिंदू क्यों कहे, किसी भी गैर मुस्लिम के ऊपर, चाहे वो क्रिश्चियन हो या सिख हो, कोई भी हो, उसके ऊपर इस्लामी कट्टरपंथी हमला करते रहते हैं। और उसको कुछ अच्छे मुस्लिम, हमारे मुस्लिम भाई अच्छे भी होते हैं, बट वो भी शांति से देख रहे हैं, तो उनको सड़कों पर उतरना चाहिए और उनके मौलाना को बोलना चाहिए कि जो भी आतंकवादी पकड़ा जाए उनको पकड़िए, उनको वहीं पर जला के मार दीजिए, उनको इस्लामिक रिचुअल्स के हिसाब से नहीं जलाइए। और हर मौलाना को, हर मुस्लिम लोगों को रास्ते पे आना चाहिए और इन आतंकवादियों के खिलाफ चलते मोर्चा निकालना चाहिए। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन हम इन आतंकवादियों को आतंकवाद ख़त्म नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम हर जगह यही कहते हैं कि इनको माफ़ कर दो, इनको माफ़ कर दो। आज मैं कहीं एक पढ़ रही थी पृथ्वीराज चौहान का प्रकरण, कि अगर पृथ्वीराज चौहान ने
पहली बार मोहम्मद गौरी को माफ़ नहीं किया होता, 17 बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया, अगर उसने पहली बार मोहम्मद गौरी को मार दिया होता तो आज हमारे देश की स्थिति ये नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हमें सारे भारत में एक ही कानून लागू करना पड़ेगा। जो इनको हमने अधिकार दिए मुस्लिम शरीयत का कानून लागू करने के लिए, वो हमें बंद करना पड़ेगा। हमें जो कानून पूरे देश में एक ही लागू करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। ये पहलगाम, ये मुद्दा क्यों आया? क्योंकि हमने इनको बढ़ावा दिया है। जब तक हम इनकी नाक में नकेल नहीं कसेंगे तब तक ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा। आतंकवाद, बिल्कुल सही कहा कि जरूरत है कि आतंकवाद खत्म हो, और आतंकवाद जिस तरीके से बढ़ रहा है, आप देखिए निर्दोष लोगों को मारा गया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग अहिंसक हैं, हिंसक नहीं बनना चाहते, मगर मजबूरी में हिंसा करना पड़ती है, क्योंकि हमारे बम्बई में जो 26/11 में आतंकी हमला हुआ था, उससे हमने सीख ली है कि हम अहिंसक के साथ हिंसक भी बनना चाहते हैं। हमारे विले पार्ले में जो जैन मंदिर टूटा है वो हम शांति प्रिय होने के नाते टूट गया है, मगर यह नहीं टूटता अगर हम पहले से ही अपनी रक्षा करते। हम लेकिन बड़ी बात आप लोग कर रहे हैं कि मतलब जैन मंदिर टूटा फिर भी आप लोग अहिंसक बने रहे, हिंसक नहीं बने। लेकिन वहाँ पर आप समझिए कि जो बेचारे घूमने गए हैं परिवार के साथ, उनको मारा जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। हम मंदिर में इसीलिए नमोकार मंत्र की जाप दे रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और जिन्होंने मारा है इन आतंकवादियों को कहीं से भी छोड़ा न, सद्बुद्धि मिले और वह अपने परिवार के साथ रहें और ये काम छोड़ दें। ये मसल पावर, मनी पावर और हेटरेट, ये तीन ही तरीके हैं जो आतंकवाद फैलाते हैं। जैसे आज मंदिर तोड़ दिया हेटरेट के कारण, मनी पावर के कारण, ऐसे ये मसल पावर जो आतंकवाद फैलाता है, ये बहुत गलत हो रहा है। इसको हमें किस तरह से संभालना, सरकार कई चीज़ें कर सकती है, जैसे सद्भावना फैले, ये जगह जगह राज्यों में जिस तरह से एक दूसरे पे लांछन लगाना, ये करना, तो ये हेटरेट को अगर कम किया जाएगा तो ये आतंकवाद भी शायद कम हो जाएगा, आतंकवाद भी कम हो जाएगा। बिल्कुल देख रहे हैं मुंबई के लोग किस तरीके से यहाँ पर, चाहे जैन साधु हों चाहे आम लोग हैं, किस तरीके से जो लोग भी मर चुके हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, उनके लिए यहाँ पर शांति पाठ भी किया जा रहा है। और साफ साफ कह रहे हैं कि ज़रूरत है कि ऐसे आतंकियों पर नकेल कसने की, ताकि हमेशा हमेशा के लिए रोक लगे। इस तरीके से जो आतंकी घटना हुई है वह किसी भी सूरत में देश के लोग बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। कैमरा जदीद के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से। हम दिल से इनको वेलकम करते हैं, मगर कुछ जो अमन को बिगाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनकी वजह से जो आज जो दाग जो हमारे जो हॉस्पिटलिटी पे, हमारे जो कश्मीर पे लगा है, हम ये कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपके माध्यम से पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो दहशतगर्दाना हमला जो आप कश्मीर में करते हैं, यहाँ पे जो अमन बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, हम मजम्मत करते हैं। हम पाकिस्तान को ये कहते हैं कि वो बाज आ जाए, और अमित शाह जी से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द अज जल्द एक्शन लिया जाए, इमीडिएट एक्शन लिया जाए। जो भी इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे उनको जहन्नुम हासिल किया जाए। आज का दिन जम्मू कश्मीर और बिलखुसूस कश्मीर के लिए एक काला दिन मनाया जाएगा, ब्लैक डे के तौर से मनाया जाएगा। पाकिस्तान की जो बुज़दिलाना हरकत आज पहलगाम के अंदर देखने को मिली है, दिल रेजा रेजा हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्टों पर यह आतंकी हमला अंजाम दिया गया, जिसमें अब तक करीब 28 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ चुकी है। बता दें आपको कि मरने वालों में 2 विदेशी भी शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त श्रीनगर पहुंच चुके हैं, हाई लेवल मीटिंग चल रही है। यह बताया जा रहा है कि कुल 4 आतंकवादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 3 पाकिस्तान के और 1 लोकल कश्मीर का बताया जा रहा है। आज दोपहर इस वारदात को अंजाम दिया गया। जब लोग वहां पर मौजूद थे, तमाम पर्यटक यहां पर पहुंचे हुए थे, उस वक्त आतंकी, नकाबपोश आतंकी यहां पर पहुंचे और लोगों के नाम, उनका धर्म पूछकर उनको गोली मार दी गई। खबर है कि करीब 50 राउंड फायरिंग यहां पर की गई है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यह बड़ा आतंकी हमला अंजाम दिया गया, जिसके बाद लगातार इस पूरे हमले को लेकर देश भर से कड़ी प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही हैं। तमाम राजनीतिक दलों की बात करें, चाहे आम लोगों की बात करें, आम लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है इस आतंकी हमले को लेकर। तो कहां यह हमला हुआ बताते हैं आपको। बैसरन इलाके के हिल टॉप पर इस हमले को किया गया आतंकियों की तरफ से। किस पर किया गया हमला? जो कश्मीर आए हुए पर्यटक थे, जो कश्मीर घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ पर्यटक यहां पर आए हुए थे, उन पर यह हमला किया गया।
कब किया गया हमला? दोपहर के करीब 2:30 बजे का वक्त था जब आतंकी यहां पर आए और लोगों से उनका नाम, उनका धर्म पूछकर उन पर गोलियां बरसा दी। नाम और धर्म पूछकर लोगों को गोली मार दी गई। जो महिलाएं यहां पर हैं, जिनकी बयान जिनके सामने आ रहे हैं वो हमने सुने। उन्होंने कहा कि नाम पूछकर, धर्म पूछकर मारी गई गोली। सैन्य वर्दीधारी नकाबपोश आतंकी आए थे यहां पर, जिन्होंने इस पूरे हमले को अंजाम दिया। कायराना ये हरकत उनकी। लश्कर TRF पर शक। तो पहलगाम में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं श्रीनगर। पीएम मोदी से अमित शाह ने फोन पर बातचीत की थी, उन्हें इस पूरे हमले की जानकारी दी थी। दिल्ली में भी हाई लेवल मीटिंग की गई थी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत के बाद। और अमित शाह कश्मीर पहुंच चुके हैं, यहां पर भी मीटिंग चल रही है। श्रीनगर वो पहुंचे हुए हैं, मीटिंग चल रही है। अब देखना होगा कि क्या कड़ा एक्शन लिया जाएगा इस पूरे मामले में। जाहिर सी बात है, ठोस और कड़े एक्शन की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, ऐसे में उनको सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। क्योंकि यहां पर जो पर्यटक आए थे अपनी फैमिली के लिए कुछ पल फुर्सत के गुजारने के लिए वो यहां पर आए थे, लेकिन उनकी खुशी उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब नकाबपोश बदमाशों ने एक एक कर यहां पर उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, उनको मौत के घाट उतार दिया। तो आतंक का हिसाब करना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से आज पहलगाम में आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया, जिस तरह से उन्होंने पर्यटकों को अपना निशाना बनाया, उसके बाद जरूरी हो गया है इनको इन्हीं के लफ्जों में, इन्हीं की भाषा में जवाब देना। देश भर में गुस्से का माहौल देखा जा रहा है, लोगों में आक्रोश भरा हुआ है इस हमले के बाद। वही राजनीतिक दलों की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने भी दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कश्मीर में जो भी वारदातें हुई हैं, आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, कभी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया जाता। और इससे एक बात यह भी साबित होती है कि ये देश के दुश्मन तो हैं, भारत की शांति को तो भंग करना चाहते हैं, लेकिन ये कश्मीरियों के भी सगे नहीं, क्योंकि कोई भी कश्मीरी कभी किसी पर्यटक को निशाना नहीं बनाता। हैवानियत की और दहशतगर्दी की जो घटना हुई है, आतंकवादियों को उनकी ही भाषा में केंद्र की सरकार के द्वारा जवाब देना चाहिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी वहां पे गए हैं और पूरी स्थिति का जायजा लेकर जो लोग मारे गए हैं उनके माध्यम से भी जो जानकारी वहां पे मिलती है, उसके आधार पे सख्त से सख्त कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ होनी चाहिए। आज आपने देखा कि दिलदोज हादसा जो आज पेश आया, ये इंसानियत का कत्ल है। जिस तरह इन दहशतगर्दों ने इस वक्त, अगर आप देखोगे, पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर वादी कश्मीर में मातम है। हर एक की ज़ुबान पे जो है एक ही बात है कि ये जो आज इंसानियत का कत्ल, ये किसी मजहब का नहीं हो सकता है जिन्होंने ये किया। आज जो ये हरकत इन्होंने की, जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में माना जाता है कि ये एक मेहमान नवाजी में नंबर 1 है। और आज जो ये कायराना हरकत इन लोगों ने की, इसकी बुज़दिलाना हरकत जो इन्होंने की, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हर एक, अगर आज अभी देखेंगे आप, जम्मू कश्मीर के हर कोने कोने में लोग मजम्मत करते हैं। और हम सब आज ये हमारी तरफ से, इस कुपवाड़ा की तरफ से, हम उन जो हमारे आज यहाँ पे मेहमान आए थे जिनके साथ ये हादसा हुआ, हम उसके इस दुख में उनके साथ बराबर शरीक हैं। और साथ साथ में हमारी अपील है कि जिन लोगों ने ये ऐसी हरकत की, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जहाँ भी मिले, दुनिया में ऐसी कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए, जो बुरी सज़ा है वो इन लोगों को मिलनी चाहिए जिन लोगों ने यह आज किया। क्योंकि बहुत ही कायराना हमला पर्यटकों पर हुआ। बहुत सालों में ऐसा हमला पर्यटकों पर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था।
पहलगाम में सुनने में आया है कि 27-28 पर्यटक मारे गए हैं और कई घायल भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में इस तरह का कायराना हमला नहीं हुआ है। हम जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को, उनके प्रियजनों को हमारी तरफ से बहुत संवेदनाएं, और जो घायल हैं वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें, ऐसी हमारी कामना है। सरकार से हमारा एक आग्रह है कि विपक्ष को आप विश्वास में लीजिए। भारत किसी से डरता नहीं है। हम मिलकर आतंक का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम हैं। विपक्ष को आप साथ लीजिए, विश्वास में लीजिए। राष्ट्रीय रणनीति की अब आवश्यकता है कि इस तरह के कायराना हमलों से कैसे निपटा जाए। पहलगाम में जिस तरह टूरिस्ट पे हमला हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कायरतापूर्ण कार्रवाई है। ये पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने जो ये घटना की है वो बख्शे नहीं जाएंगे। उनको जमीन दोज किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने इस पर चिंता जताई है। देश के गृह मंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां स्पॉट पे पहुंच रहे हैं, और जो आतंकी इसमें शामिल है या आतंकियों का आका शामिल है उस पर जरूर कार्रवाई होगी। जिस तरह जम्मू कश्मीर मीटिंग चल रही है, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये मीटिंग कर रहे हैं। बता दें आपको कि आज जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, उसके बाद इस पर कड़ी और ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है, यही कहा जा रहा है। देश भर से यही मांग आ रही है, चाहे आम लोग हों या फिर राजनीतिक दल। सीधे तौर पर विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सरकार विपक्ष को भरोसे में ले और इस पर ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है। राष्ट्रीय रणनीति बनाई जाए इस पर। भारत किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, ये बात कहते नजर आए थे कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा। और इस वक्त की ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब तमाम बड़े अधिकारियों के साथ साथ खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। हाई लेवल मीटिंग चल रही है। अब आगे देखना होगा कि क्या इस पर ठोस कदम उठाया जाएगा। तो श्रीनगर में गृह मंत्री ये हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। बता दें आपको कि आज पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से कायराना पूर्वक इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उनका इलाज जारी है। लेकिन जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, उसके बाद अब देश भर में लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो इलाके में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। आसपास सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो एलजी मनोज सिन्हा इसमें मौजूद हैं, डीआईजी इसमें मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं ही, और तमाम बड़े अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद हैं। पहलगाम हमले को लेकर यह बैठक चल रही है, हाई लेवल ये मीटिंग। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जब दिल्ली में मौजूद थे तब भी उन्होंने इस मामले को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की थी। प्रधानमंत्री से भी फोन पर बातचीत कर उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री ने सख्त और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए थे और जाने की भी बात कही गई थी, और फौरन ही रवाना हो गए वहां से गृह मंत्री अमित शाह। और यहां पर इस वक्त हाई लेवल मीटिंग चल रही है। तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस बैठक में मौजूद हैं। कई बड़े अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद हैं। खुद गृह मंत्री इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो हाई लेवल मीटिंग ये चल रही है। इसके साथ ही साथ पहलगाम में पर्यटकों के लिए इमरजेंसी नंबर भी जारी किया गया है। पुलिस से संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। तो श्रीनगर अब पहुंच गए थे गृह मंत्री अमित शाह और इस वक्त यह हाई लेवल मीटिंग चल रही है। एलजी मनोज सिन्हा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। बता दें आपको कि पर्यटकों को धर्म पूछ कर उनको गोली मारी गई। मीटिंग में सेना के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। आतंकी हमले पर अमित शाह ये बैठक कर रहे हैं।
तो ये वो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिन लोगों की जान गई है इस आतंकी हमले में। तो कायराना हरकत आतंकियों की है। आज जिस तरह से पहलगाम में इस हमले को अंजाम दिया गया, उसमें जिन लोगों की जानें गई हैं, जो लोग मारे गए हैं, उन्हीं की लिस्ट बता दें आपको कि ज्यादातर जो इसमें नाम मौजूद हैं वो पुरुषों के नाम मौजूद हैं। इस हमले में ज्यादातर पुरुषों को मौत के घाट उतारा गया और 2 विदेशी नागरिक भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। तो आज दोपहर आतंकियों ने पर्यटकों पर यह बड़ा हमला किया। पर्यटकों का नाम पूछ पूछ कर उन पर गोलियां चलाई गई। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए मेरे साथ।